ये सभी लोग अपनी अपनी फीस जमा कराओ, जब आप फीस दोगे तभी हमें तनख्वाह मिलेगी। अब देखो, आप आते हैं हम आगे। नेक्स्ट आगे पढ़ रहे हैं हम। अब एक चीज और बताता हूँ, ग्लोबल मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम। कि ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम ये क्या चीज है? देखो, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना फंक्शन, जो भी मैक्सिमम वैल्यू, जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया, देखो नहीं 6.5 कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन अब जो आगे क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना, शायद थर्ड क्वेश्चन करेंगे, थर्ड या फोर्थ, उसमें इसका यूज है। ये मैंने पहले बताया नहीं था। जब आपसे कहेंगे ऐसा ये ग्राफ है, देखो ये भी मैक्सिमम है, लोकल मैक्सिमम तो ये भी है, लोकल मैक्सिमम ये भी है, लोकल मैक्सिमम यहाँ पर भी, इन तीनों पे लोकल मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पे लोकल मिनिमम, यहाँ पर भी लोकल मिनिमम। तो जो सब इन तीनों में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, इन तीनों में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको बोलेंगे हम ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। और जैसे ये है, या इससे पहले एक चीज और बताए थे, इससे पहले देखो कि मैक्सिमम मिनिमम इन ए से भी, इस इंटरवल में मैक्सिमम या मिनिमम। अभी तक हमसे ये पूछा गया कि मैक्सिमम मिनिमम निकालो, बस इतना का। लेकिन अब आगे जो क्वेश्चन होंगे ना, उनमें इंटरवल दिया होगा, इंटरवल। तो बस इंटरवल पे कुछ नहीं करना, जितना हम करते आए थे अब तक वो सब तो करना ही, अब तक जो करते आए थे वो तो करना ही है। ठीक है, बस कुछ चीजें और चेक करनी पड़ेगी कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में बी एग्जिस्ट एट x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू। तो अब हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जो हम पहले करते आए थे वो तो करना ही है, लेकिन इन ए और बी पर भी हमें क्या करना है, वैल्यू चेक करनी है। क्यों? क्योंकि ए और बी पे भी मैक्सिमम मिनिमम हो सकती है। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, देखो अब मैं उसको ग्राफ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे हो सकती है। जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया, देखिए यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे, ये वाला पॉइंट जो है x इक्वल टू, या एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा और नीचे लिया, यहाँ से स्टार्ट किया, ये वाला पॉइंट तो x इक्वल टू, और ये वाला पॉइंट है x इक्वल टू बी। ठीक है, तो आप देखो इसमें मैक्सिमम कहाँ का है, ये तो है लोकल मैक्सिमम, ये वाला है लोकल मिनिमम, ये तो है लोकल मैक्सिमम, जय इनका पे, ये वाला है लोकल। ठीक है, अब लेकिन कोई कहे कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ आ रही है ना, देखो ये वाली वैल्यू मैक्सिमम। कोई कहे कि मिनिमम वैल्यू कितनी है इस फंक्शन की, मिनिमम, तो वो यहाँ पर। अगर लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम पूछते हैं तब तो क्या है, यही है दोनों। लेकिन अगर कहें कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू इंटरवल में, तो इसमें देखो, इसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्राफ एट x इक्वल टू बी पर है। ठीक है, एंड कितनी है, वो हो जाएगी x की जगह b रख देंगे।
इज एफ बी। सेम मिनिमम वैल्यू, जय हिंद योगेश, जय हिंद एवरीवन। मिनिमम वैल्यू ऑफ ग्राफ एट x इक्वल टू ए इज, मिनिमम वैल्यू ए पे और वो कितनी है। यानी अगर हमें जब भी इंटरवल में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, इंटरवल भी कौन सा, क्लोज इंटरवल, तो आपको उन पॉइंटों पे भी वैल्यू चेक करनी है। कौन से पॉइंट, जो एंड पॉइंट्स हैं इंटरवल के। एंड पॉइंट्स कौन से हैं, इन ए और बी को ही हम एंड पॉइंट्स बोलते हैं। तो अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन क्या है, उसमें इंटरवल दिए और इंटरवल में ही ये बताना है, ठीक है। और इस जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है उसी को बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमम, जो मैं अभी बता रहा था आपको कि ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू ये क्या होगी, ये होगी जो सबसे मैक्सिमम मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू ये कितनी है, ये क्या होगी, जो सबसे छोटी होगी, जो सबसे कम होगी, जो सबसे मिनिमम होगी, उसको कहेंगे हम ग्लोबल मिनिमम। अब आप कहोगे कि सर ऐसा सबसे मिनिमम का क्या मतलब, देखो जैसे ये ग्राफ बनाया है, अब इसमें देखो मिनिमम यहाँ पर भी है, ये भी लोकल मिनिमम है, ये भी लोकल मिनिमम है, और अगर मैं ग्राफ बनाऊं ऐसे तो ये भी लोकल मिनिमम है। तीन जगह लोकल मिनिमम है, लेकिन ग्लोबल मिनिमम कौन है, जो सबसे कम है। इन तीनों में जो सबसे कम वो ये है, तो ये है ग्लोबल मिनिमम। सेम मैक्सिमम की बात करूं तो यहाँ पर भी ग्लोबल मैक्सिमम, सॉरी लोकल मैक्सिमम, ग्लोबल यहाँ पे लोकल मैक्सिमम, यहाँ पर भी लोकल मैक्सिमम, यहाँ पर भी लोकल मैक्सिमम, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा कौन है, वो ये है। तो इसको कहेंगे हम ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आ गया। और अगर इंटरवल का क्वेश्चन होगा तो उसमें इन पॉइंटों को भी इंक्लूड किया जाएगा, इन पॉइंटों को भी चेक करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है सपोज ये वाला पॉइंट यहाँ के बजाय यहाँ पर होनी चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगी ग्लोबल मिनिमम। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा कि क्या फर्क है लोकल मैक्सिमम ग्लोबल मैक्सिमम में। किसी कोई डाउट है इससे, बोलो। चलो अब देखो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें क्या कहा है, देखो पढ़ोगे तो आप कहेंगे कि फाइंड द एब्सोल्यूट, और हाँ ग्लोबल को एब्सोल्यूट भी बोल देते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। देखो एफ एक्स का फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, और आगे कहा है कि एक्स क्या है, -2 से +2, एक्स है -2 से प्लस, तो प्रोसेस तो वही रहेगा। देखो एफ डैश एक्स निकाला, व्हाट इज एफ डैश एक्स, 3x², है ना। अब मैंने क्या की देखा, इसकी साइन स्कीम देख ली, कहाँ पे जीरो होगा, जीरो पे जीरो होगा, जीरो से आगे प्लस, जीरो से पहले भी प्लस, लेकिन डोमेन कितना है, यहीं तक है, यहाँ -2 और उसके बाद +2, बस इतना ही। तो इन पे भी चेक करेंगे। देखो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम तो है ही नहीं, तो यहाँ प्लस आएगा, क्योंकि जीरो से आगे प्लस है, जीरो से पहले भी प्लस है ना। नो लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम। क्यों नहीं है लोकल मैक्सिमम और मिनिमम, क्योंकि एफ डैश एक्स का साइन चेंज हो ही नहीं रहा कहीं पर। जहां पर साइन चेंज होता है हम वहीं बताते हैं कि वहां पर या तो लोकल मैक्सिमम है या फिर लोकल मिनिमम है, बट कहीं पर भी साइन चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ना तो लोकल मैक्सिमम है ना ही लोकल मिनिमम। अब मैंने कहा था कि लोकल मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ होगी, फिर इस पे होगी -2 और +2 पे। तो अब इन पे वैल्यू निकालते हैं। देखो एफ -2,
f -2 अगर देखें तो कितना आएगा, -2 का होल क्यूब, और f2 अगर देखें तो ये कितना हो गया, 2 का होल क्यूब, तो -8 और +8। तो एब्सोल्यूट पूछी थी हमें, एब्सोल्यूट मिनिमम तो कितनी होगी, -8, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम कितनी होगी, +8। बोलो किसी को कोई डाउट? -2 को मिनिमा नहीं कहेंगे, ये ध्यान रखना। अब ऐसा नहीं कहोगे -2 मिनिमा है, क्योंकि मिनिमा और मैक्सिमा, जो लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा थे, उन पे f' हमेशा 0 होता था। ठीक है, बस ये कहेंगे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम तो है ही नहीं, ना ही लोकल मैक्सिमा है ना ही लोकल मिनिमा है, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो है ही। चलो जैसे अब एक ग्राफ मैं अगर आपको बना के समझाऊं थोड़ा, जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया, देखो इधर ऐसे एक्स क्यूब का बनाए थे, ये एक्स क्यूब का ग्राफ होता है। कहीं पर भी ग्राफ टर्न तो हुआ ही नहीं ऐसे, क्योंकि जहां टर्न होता है ऐसे वहां होते हैं मैक्सिमम मिनिमम, तो टर्न तो हुआ ही नहीं, तो मैक्सिमम मिनिमम तो है ही नहीं। तो हमसे क्या पूछा, केवल इतने इतने पूछा, -2 और यहाँ होगा +2, जैसे +2 पे इतना, -2 पे इतना। तो ग्राफ एक्चुअल में कितना बन रहा है, ग्राफ एक्चुअल में बन रहा है केवल और केवल यहाँ से लेके ये ऐसे इतना, ये ग्राफ ही बन रहा है इतना, ये जो ब्लू कलर से बनाया है ना मैंने, इतना ग्राफ है। तो यहाँ पर मिनिमम हो गया, यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, यानी अगर आपसे पूछे इतना ग्राफ है, ये ग्राफ बनाया है इतना ऐसे, तो बताओ मिनिमम का और मैक्सिमम का, तो आप कहोगे सर यहाँ पर मैक्सिमम है और यहाँ मिनिमम है, देखो वैल्यू तो साफ साफ दिख रहा है। तो कोई भी बता देगा ये तो, किसी छोटे बच्चे से पूछेंगे वो भी कहेगा देखो यहाँ सबसे ज्यादा आ रहा है, यहाँ सबसे कम आ रहा है ना। तो बस वही बात है कि 2 पे देखो, 2 पे ज्यादा है हाईएस्ट, -2 पे कम है। किसी को कोई डाउट बोलो इसमें? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी, फिर नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं हम। स्क्रीनशॉट लो इसका सब। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? ओके, अब आते हैं देखो सेकंड पार्ट, f(x) इक्वल sin x फिर प्लस में cos x, और आगे लिखा है इसमें x बिलोंग्स टू है 0 से पाई, यानी अब हमें 0 और पाई दोनों पे भी चेक करना पड़ेगा। तो एक प्रोसेस तो वही रहेगा हमारा, f' sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। अब हम किस में चले जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट में। क्यों? क्योंकि इसकी साइन स्कीम बनाना थोड़ा सा मुश्किल, बना तो सकता हूं, मैं तो बना दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा वो डिफिकल्ट लगेगी। देखो कैसे लगेगी, कि आप ये देखो कि 0 से पाई है ना, जैसे ये लिखा मैंने 0, मैं दोनों से करके बता देता हूँ। यहाँ पाई, ये कोस और साइन इक्वल कब आएंगे, एक तो आएंगे π/4 पे आएंगे, यहाँ लिख दिया मैंने π/4, ठीक है, π/2 पे, फिर π/2, और 3π/4 पे भी नहीं, 3π/4 पे इक्वल नहीं है। तो देखो 0 से π/4 में तो ये पॉजिटिव होगा। कैसे पॉजिटिव होगा, कोस बड़ा होता है 0 से π/4 में, ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू कम है, तो पूरा का पूरा क्या आया, प्लस। π/4 से पाई में जैसे π/2 रखें तो sin90 0, सॉरी sin90 1 cos 0, यानी इस केस में ये -1 होगा। तो एक्चुअल में तो इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, ये मैंने साइन स्कीम बना दी, देखो कि इस पे प्लस से माइनस जा रहा है, प्लस से माइनस यानी ऐसे, इस पे क्या हो गया, लोकल मैक्सिमम, ठीक है। और अगर आप ऐसा ना करना चाहो, देखो कोई कहे कि सर ऐसे नहीं, जिसके बजाय ऐसे भी कर सकते हैं, देखो कि f' को 0 किया, तो वहां से आ गया cos x माइनस sin x इक्वल टू 0, तो cos x इक्वल टू sin x, तो ये हो गया tan x इक्वल टू 1, ठीक है।
तो x क्या आ गया, x मिल गया हमें पाई अपॉन। फिर एफ डबल डैश एक्स निकाला, एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा, देखो एफ डैश तो ये रहा, कोस का तो हो गया माइनस का साइन, साइन का माइनस कोस। अब मैं इसमें अगर ये रखूं वैल्यू, तो एफ डबल डैश पाई अपॉन 4, तो माइनस का साइन। हाँ बेटा ये एक्सरसाइज ही तो करवा रहे हैं, तुम्हें लगता है लेट ज्वाइन किया है। एफ डबल डैश पाई अपॉन 4 ये आया, यानी नेगेटिव आया ना, लेस देन 0, इसका मतलब एट एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 4 क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा। अब आप देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से तो यहीं पे पता लग गया था लोकल मैक्सिमा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से इतना सोल्व करना पड़ा तो पता लगा मैक्सिमा। तो मैंने दोनों से सोल्व किया है, फर्स्ट से भी सेकंड से भी, आप किसी एक से ही करोगे जो आपको सही लगे, आसान लगे उससे। ठीक है, अब ये तो पता लग गया पाई अपॉन 4 पे लोकल मैक्सिमा है। अब वो वैल्यू निकालते हैं, एफ पाई अपॉन 4 कितना आएगा, देखो साइन पाई अपॉन 4, फिर प्लस में कोस पाई अपॉन, तो 1/√2 प्लस में 1/√2, 2/√2 यानी √2। ये तो आया क्या, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ये है लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन अब हमें जीरो और पाई पे भी देखना है, तो f0 निकाला मैंने, f0 कितना हो गया, साइन 0 प्लस में कोस 0, साइन 0 0 कोस 0 1 यानी 1। फिर एफ पाई निकाला, साइन पाई प्लस में कोस पाई, तो साइन पाई तो 0 कोस पाई -1, तो ये आ गया -1। तो अब आप इनमें देखो सबसे मैक्सिमम कौन है और सबसे मिनिमम कौन है तीनों में, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, सबसे ज्यादा कौन है, 1 आ रही है, 1 है, कहां पर है, एट एक्स इक्वल टू 0। फिर सेम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ये -1 है, लेकिन कहां पर है, एट एक्स इक्वल टू पाई। ठीक है, हाँ सेकंड मेथड रिपीट कर देते हैं, देखो सबसे सेकंड मेथड में हम क्या करते थे, एफ डैश एक्स निकाला, ये रहा एफ डैश एक्स, उसको 0 के इक्वल किया, वहां से क्रिटिकल पॉइंट निकाले, सॉरी स्टेशनरी पॉइंट, तो cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, तो cos x इक्वल टू साइन एक्स, दोनों तरफ cos से डिवाइड किया तो ये बन गया tan x इक्वल टू 1, x पाई अपॉन 4। तो ये तो हो गया स्टेशनरी पॉइंट। अब स्टेशनरी पॉइंट को इस फंक्शन में दोबारा डेरिवेटिव किया, एफ डबल डैश इसका डेरिवेटिव दोबारा, तो ये आया, इसमें ये पॉइंट रखा एक्स पाई अपॉन 4, इसमें रख दिया ये रहा, तो ये आया नेगेटिव, नेगेटिव आया तो इसका मतलब लोकल मैक्सिमम। तो या तो आप फर्स्ट मेथड से पता लगा लो या फिर आप सेकंड मेथड से पता लगाओ कि कहां पर है मैक्सिमम। तो ये देखो, या तो ये करो, ये तो है इतना इतना ये लिखा ना ये वाला, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव से पता लगाया, और ये जो लिखा रेड वाला पूरा, ये सेकंड डेरिवेटिव से पता लगाया। आपको जो सही लगे वो आप पता लगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो पूछ लीजिए, वरना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं देखो सबसे ज्यादा कौन आया है, सबसे ज्यादा तो √2 आया ना, ये तो ध्यान ही नहीं दिया मैंने, 1 -1 √2, √2 तो 1 से भी ज्यादा होता है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू √2 आएगी, ये ध्यान नहीं दिया कि √2 तो 1 से ज्यादा होता है, ये √2 है, और किस पे आ रहा है, पाई अपॉन 4 पे आ रहा है, x इक्वल टू पाई अपॉन 4। सबसे मैक्सिमम देखो तीन वैल्यू आई ना, √2 आया, 1 आया और -1 आया, तो सबसे ज्यादा तो ये है √2,
और सबसे कम -1। जो सबसे ज्यादा है वो ही एब्सोल्यूट है। तो सबसे ज्यादा √2 था, वो मैंने गलत लिख दिया था वहां पर। तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, गलती हो भी जाती तो भी पता नहीं लगता तुम्हें। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? अरे तुम लोगों ने ज्वाइन कैसे करी है? कई बच्चों का तो मैसेज आ रहा है कि सर क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। सतीश का आ रहा है। पासवर्ड तो रोज चेंज होगा, फीस नहीं जमा हो रही इसलिए। जो ग्रुप में होंगे उन्हीं को पता लगेगा। पासवर्ड तो रोज चेंज करने के लिए कहा उन्होंने। इसका पासवर्ड है क्या? 895531 ऐसा है ना? हाँ। अब कह रहे हैं ये 895531 ये भी गलत पासवर्ड बता रहे हैं। दुखी करके रखा हुआ है। चलो ले लिया ना स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट पे चलते हैं। बार बार मैसेज आए जा रहे हैं, सर पासवर्ड गलत बता रहा है, पासवर्ड गलत बता रहा है। मैं पढ़ाऊँ या इनके पासवर्ड भेजता रहूँ तुम्हें? अब देखो आते हैं थर्ड पे। थर्ड है देखो, f(x) = अरे वो कह रहे हैं 895531 ये जो है यही गलत बता रहा है। अब पासवर्ड तो यही है, अब इसको भी गलत बता रहा होगा तो फिर उसका कोई अलग जूम होगा। देखो 4x - x² / 2।
और इस बार x गिवन है हमें -2 से लेके 9/2, ठीक है। तो एफ डैश एक्स निकाला हमने पहले, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x/2, एफ डैश एक्स तो हो गया 4 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये नंबर लाइन बनाई, इससे आएगा 0 4, एक्स का कोफिशिएंट माइनस का इसलिए इधर माइनस इधर प्लस, लेकिन ये भी कहाँ तक, -2 से 9/2, यहाँ होगा 9/2, इतने इतने में ही बताना है बस। तो 4 पे तो देखो आप, 4 पे प्लस से माइनस में साइन चेंज हो रहा है ना, प्लस से माइनस। अब देखो कुछ बच्चों को यहाँ पर भी ये दिक्कत हो जाए कि सर यहाँ तो 3 इंटरवल 3 नहीं है। दोबारा बता दूं, इंटरवल 3 नहीं है, बस आपको इतने इतने में बताना है, यहाँ है -2, यहाँ है 9/2, क्योंकि इस बार हमें डोमेन इतना ही कहा है, इतना ही डोमेन है, इतने इतने में ही बात करनी है। यानी इसका जो ग्राफ बनेगा ना इस बार, वो इतने में ही बनेगा ग्राफ, इससे आगे नहीं बनेगा, 9/2 से पीछे नहीं बनेगा, -2। तो 4 पे प्लस से माइनस गया, तो इसका मतलब 4 पे तो ये क्या हो गया, लोकल मैक्सिमम, कि एट x इक्वल टू 4 लोकल मैक्सिमम, ठीक है। और लोकल मैक्सिमम होने के कारण एफ पाई/4 निकालते हैं, सॉरी पाई/4 नहीं, F4। अरे यार, तो देखो सर ये पासवर्ड डाला है फिर भी गलत बता रहा है, क्या करें। देखो 4 × 4 -4 का होल स्क्वायर अपॉन में 16 माइनस ये 16/2, 8 यानी 8। ये तो आ गया कौन, F4 की वैल्यू आ गई, लोकल मैक्सिमम। ये क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन पूछी लोकल मैक्सिमम थोड़ी है, हमसे पूछिए लोग एब्सोल्यूट, वो पूछिए हमसे। तो उसके लिए देखो, अब निकालते हैं F-2 निकालते हैं, 4 इंटू माइनस, यानी इंटरवल वाले पॉइंटों पे भी निकालना है, -2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, माइनस का 8, 4/2, 2 -10, ये बन गया है। फिर F9/2, तो 4 × 9/2, फिर -9/2 का होल स्क्वायर, तो 81 में 4 × 2, तो इसने इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर दिया, 18 -81 में 8, ये बन जाएगा 18 -10.12, 7.87 के आसपास, F9/2। अब आप देख के बताओ तीनों में से मैक्सिमम कौन है, मैक्सिमम तो है 8, है ना। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू तो है कितनी है, 8 है। कहाँ पर है, एट x इक्वल टू 4 पर। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ये कहाँ पर है, -2 पे। सॉरी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है कितनी, पहले तो ये लिखना है ना, है कितनी, तो कितनी है, -10 है। कहाँ पर है, एट x इक्वल टू -2। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें। समझ में आ गया सभी को। और देखो पासवर्ड तो रोज चेंज करना पड़ेगा,
डेली, तो हो सकता है 2-3 दिन में फिर क्या बोलते हैं मीटिंग आईडी भी चेंज करें, आईडी पासवर्ड रोज चेंज होते रहेंगे, इसलिए आप अपनी फीस जमा कराइए और क्लास को कंटिन्यू कीजिए। फिर मेरे पास लिस्ट आ जाएगी आज शाम को, फिर मैं उनको उसमें पटक दूंगा वेटिंग रूम में, जिनकी फीस नहीं होगी जमा। तुम कह रहे हो ना फ्रेंड से ले लेंगे, क्लास तो इसी में आओगे ना। अब फिर कोई कहेगा कि यूट्यूब पे देख लेंगे बाद में, यूट्यूब पे अपलोड ही नहीं करेंगे, देखो। हाँ, अब इससे फोर्थ जो पार्ट है वो आपको ट्राई करोगे। 4 पार्ट है टोटल इसके, ठीक है। तो जो फोर्थ पार्ट है वो आपको ट्राई करो। तो आज के लिए इतना ही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा सभी, अब कल मिलेंगे।